भगवान बुद्ध कहते हैं कि दान अप्रतिष्ठित होकर देना चाहिए। मनुष्य के मन में यह मेरा है का भाव सबसे अधिक प्रबल होता है। इस भावना से मन में संकुचित भावनाएं और विकृतियां उत्पन्न होती हैं, जैसे मोह, काम, क्रोध, वैर, घृणा, घमंड, दिखावा, भय और शत्रुता आदि। मन में मेरा है का भाव ही एक एकाकी जीवन और सीमित जीवन को परिभाषित करता है। इन संकुचित भावनाओं से ही वैश्विक एकात्म को हम नहीं जान पाते। जब तक इस एकात्म को हम अनुभव नहीं करते, हम करुणा और मैत्री जैसे तथागत की देशनाओं को जान ही नहीं सकते। किसी ग्रंथ के शाब्दिक अर्थ में निपुण होने का अर्थ ये नहीं है कि कोई देशनाओं को जानता भी हो। देशना गतिमान होना है, शाब्दिक अर्थों के संदर्भों को पकड़े रहना नहीं है। जब हम किसी को कुछ भी देते हैं, वो दान है। हम अपने मन के संकुचित संसार की सीमाओं को तोड़ते हैं। सीमाएं जब टूट जाती हैं, तब हम वैश्विक एकात्म को जानते हैं और इस बिंदु से ही तथागत के मार्ग आरंभ होते हैं। दान के समय यदि हमारी भावनाएं जुड़ जाएं, तो हमारी संकुचित संसार की सीमाएं और अधिक संकुचित हो जाती हैं। इसी संकुचित अवस्था को स्वार्थ कहते हैं। यदि स्वार्थ दान से जुड़ जाए तो उसे प्रतिष्ठित दान कहते हैं। वास्तव में वो दान है ही नहीं। दान में धन देना, वस्त्र देना, अन्न देना और भूमि देना ही नहीं है। दान का अर्थ है, यदि हम किसी को प्रेम से देख रहे हों तो हमारी घृणा की सीमाएं टूटती हैं। यदि हम किसी से समानता का व्यवहार करते हों तो हमारी संकुचित पक्षपाती सीमाएं टूटती हैं। यदि हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है तो हाथ जोड़कर नमन करें। इससे अहंकार और हीन भावनाओं की सीमाएं टूटती हैं। वास्तव में भावनाएं हमारी संकुचित संसार की सीमाओं को तोड़ती हैं। अर्थात भावनाएं पारगमन के सशक्त माध्यम हैं। महायान पंथ में भावनाओं पर सबसे अधिक प्रयोग हुए हैं। दान देते समय अपने संकुचित संसार की सीमाओं को तोड़े, यही अप्रतिष्ठित होकर दान देना है। क्या तथागत या किसी जागृत व्यक्ति के शारीरिक लक्षण अलग होते हैं? क्या हम किसी बुद्ध को उनके विलक्षण शारीरिक लक्षणों से पहचान सकते हैं? नहीं। बुद्ध के कोई विशिष्ट शारीरिक लक्षण नहीं होते हैं। यद्यपि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 1000 वर्ष बाद बुद्ध के 32 लक्षण गिने गए, ये सब काल्पनिक हैं और इन लक्षणों ने बुद्ध को अलौकिक बना दिया, जिससे मानवीय संबद्धता बुद्ध से लुप्त होती गई और बुद्ध की अवांछित रूप से पूजा पाठ होने लगी और बुद्ध मार्ग अंधविश्वासों से घिरता गया। जागृत व्यक्ति किसी भी स्थान पर किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं। ना किसी परिधान, ना किसी केश सज्जा, ना किसी संस्था, ना किसी लिंग और ना ही किसी निश्चित स्थान व आयु के निश्चित लक्षणों में पाए जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जागृत व्यक्ति के कोई शारीरिक लक्षण नहीं होते। यदि कोई लक्षण है तो वे संयोग हैं, वे अलक्षण हैं। बुद्ध कहते हैं कि भविष्य काल के अंतिम 500 वर्षों में जब बुद्ध धर्म की समझ खो जाएगी, जब दिखावा और शाब्दिक ज्ञान में सूत्रों के अर्थ खो जाएंगे, जब कर्मकांड और विलासिता में धर्म एक व्यवसाय बनकर रह जाएगा, जब सूत्रों का चमत्कार की इच्छा से जाप होगा, उस समय धर्म का लोप हो जाएगा। तब कुछ जागृत व्यक्ति आएंगे जो इन सूत्रों को यथाभाव व अर्थ समझेंगे और समझाएंगे। वे एक बुद्ध की उपासना नहीं करेंगे, वे शत सहस्र बुद्धों की उपासना करेंगे। यहाँ उपासना का अर्थ है उपासना, जिसका अर्थ है
दिशा संकेत के लिए किसी जागृत गुरु के निकट जाना, गुरु के पीछे जाना नहीं। बुद्ध का अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध कहते हैं कि मेरे पीछे मत चलो। पीछे चलने वाले मतिहीन व दृष्टिहीन हो जाते हैं। उसकी मुक्ति नहीं होती, उसका पतन होता है। बुद्ध कहते हैं कि वे किसी को पकड़ कर नहीं चलाते, वे मात्र दिशा दिखाते हैं। चलना तो हमें ही पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं कि भविष्य में बुद्ध मैत्री रूप में होंगे। उन्हें मैत्रेयी कहा जाएगा। भविष्य के बुद्ध तुम्हारे पास ही एक मित्र के रूप में होंगे। उन्हें किसी वस्त्र, वंश, जाति, केश, सज्जा, देश, भाषा, आयु और स्थान से पहचान नहीं सकते। बुद्ध कहते हैं कि शब्द माध्यम है, शरीर माध्यम है, गुरु माध्यम है, शास्त्र माध्यम है, मेरा होना माध्यम है, तुम्हारा निश्चय माध्यम है। जैसे एक नाव माध्यम है, नदी पार करने पर उस नाव को वहीं छोड़ना पड़ता है। बुद्ध, धर्म और संघ भी एक माध्यम है, इसे भी त्यागना होगा। जैसे नदी पार होने पर नाव को स्वतः त्यागा जाता है। भवतु सर्वमंगलम्।